ओम साई राम। श्री दादा साहेब खापड़े द्वारा लिखी हुई शिरडी डायरी दिनांक 19 जनवरी 1912। आज का दिन बहुत ही शोकपूर्ण था। मैं बहुत जल्दी उठ गया और प्रार्थना करने के बाद पाया कि दिन खुलने में अभी भी 1 घंटा बाकी है। इसलिए मैं लेट गया और बापू साहेब जोग द्वारा कांकड़ आरती के लिए जगाया गया। दीक्षित काका ने मुझे बताया कि मेघा का सुबह 4 बजे निधन हो गया। काकड़ आरती हुई, लेकिन साईं महाराज ने ठीक से अपने मुख दर्शन नहीं दिया और ऐसा लगा कि उन्होंने आंखें भी नहीं खोली। उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि भी नहीं बिखेरी। हमारे लौटने के बाद मेघा के पार्थिव शरीर के दाह संस्कार की व्यवस्था की गई। जैसे ही उसका पार्थिव शरीर बाहर लाया गया, साईं बाबा आए और जोर जोर से उसकी मृत्यु का मातम करने लगे। उनकी शोकातुर आवाज़ इतनी छू जाने वाली थी कि हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। वे गांव की मुख्य सड़क के मोड़ तक पार्थिव शरीर के पीछे गए और फिर अपने सामान्य रास्ते की तरफ मुड़ गए। मेघा का पार्थिव शरीर बड़ के पेड़ के नीचे ले जाया गया और वहां अग्नि को समर्पित किया गया। उतनी दूर भी साईं बाबा उसकी मृत्यु का शोक करते हुए सुनाई पड़ रहे थे और इस तरह हाथ हिलाते और घुमाते हुए दिखाई दे रहे थे मानो आरती में अलविदा कर रहे हों। वहाँ सूखा ईंधन खूब मात्रा में था, इसलिए लपटें जल्दी ही बहुत ऊंची उठी। दीक्षित काका, मैं, बापू साहेब, जोग, उपासनी, दादा केलकर, बाकी सब वहाँ थे और उन्होंने मेघा की बहुत प्रशंसा की कि उसके पार्थिव शरीर साईं बाबा के द्वारा देखा गया और सिर, छाती और कंधों और पांवों पर उनके द्वारा स्पर्श किया गया। क्रियाकर्म समाप्त करने के बाद हमें प्रार्थना के लिए बैठ जाना चाहिए था, लेकिन बापू साहेब जोग आए और मैं उनसे बातचीत करने बैठ गया। बाद में जब मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए गया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने दोपहर कैसे बिताई। मुझे यह स्वीकार करते हुए बहुत अफसोस हुआ कि मैंने बातों में समय बर्बाद कर दिया था। मेरे लिए यह एक पाठ था। मुझे याद है कि किस तरह साईं बाबा ने 3 दिन पहले उसकी मृत्यु की पूर्व सूचना दी थी। यह मेघा की अंतिम आरती है। मेघा को कैसा लगा था कि उसने अपनी यह सोचकर आंसू गिराए कि साठे, जिनको वह गुरु मानता था, को वह देख नहीं सका, और किस तरह उसने संकेत किया कि साईं बाबा की गायों को छोड़ दिया जाए। उसने और कोई इच्छा प्रकट नहीं की। हम सब ने उसके अत्यंत भक्तिपूर्ण जीवन की सराहना की और मुझे इस बात का अफसोस हुआ कि मैं उपासना में न लगकर बेकार बातों को सुनता रहा। भीष्म और मेरे पुत्र बलवंत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए कोई भजन नहीं हुए। दीक्षित काका ने रात को रामायण पढ़ी। गुप्ते, उसका भाई और उनके परिवार वाले आज सुबह बम्बई के लिए निकले। आज का दिन समाप्त। दिनांक 19 जनवरी 1912। ओम साई राम।